कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में एक एपिसोड में एक जबरदस्त वाकया देखने को मिला। केबीसी के इस एपिसोड में आशुतोष कुमार पांडे दिखाई दिए, जो कि एक IRS अधिकारी हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग आगरा में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में है। इस सीजन के पहले एपिसोड में जब आशुतोष फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में जीतकर जल्दी 5 खेलने आए तो अमिताभ बच्चन ने बाकी प्रतियोगियों की तरह उनका परिचय पूछा। जैसे ही आशुतोष ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं और फिलहाल आगरा में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में कार्यरत हैं। अब इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन हैरान रह गए और वो असमंजस में पड़ गए। अमिताभ बच्चन बताते हैं, भाई साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम आपसे हाथ मिलाते हैं, कहिए तो हम आपके चरण पड़ते हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे हमेशा ऐसे ही आना चाहेंगे। बस यदा कदा अगर हमारा मामला आपके सामने आता है तो आप याद रखिएगा कि आप हमारे साथ खेले थे जल्दी 5। वैसे तो केबीसी में कई दिग्गज अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आशुतोष का जलवा सबसे अलग दिखाई दिया। आशुतोष इसके बाद जल्दी 5 के कड़े मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहां पर जीत हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बारी आती है हॉट सीट पर बैठने की। जी हां, हॉट सीट के लिए आशुतोष क्वालिफाई कर जाते हैं। अगले एपिसोड में आशुतोष रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में केबीसी का गेम खेलते हैं। अब अमिताभ बच्चन, आप उनके अंदाज से वाकिफ हैं कि अमिताभ बच्चन अपने मजाकिया अंदाज और हल्के फुल्के हाव भाव के साथ केबीसी को काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अमिताभ बच्चन ने यहां भी अपने मजाकिया अंदाज में बताया कि आमतौर पर वो सभी महिला कंटेस्टेंट्स को हॉट सीट तक ले जाते हैं, लेकिन इस बार वो आशुतोष को उनकी सीट तक ले गए क्योंकि वो हैं डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, भाई साहब, थोड़ी दया कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। अगर कभी कोई नोटिस आएगा तो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। अब इसके बाद आशुतोष खेलना शुरू करते हैं। आशुतोष खेल में आगे बताते हैं कि सबके जीवन में अनेकों बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान भूतकाल के बारे में ऐसा सोचता रहता है कि यदि ऐसा होता तो ये हो गया रहता। इसी संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन की कविता बीत गई सो बात गई उनके लिए मील का पत्थर के रूप में साबित हुई। आशुतोष ने आगे इसी कविता की कुछ पंक्तियां यानी कुछ लाइंस पढ़कर सुनाना शुरू किया। अब इसे सुनकर अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत सराहना की और आशुतोष के साथ साथ उन्होंने भी इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को बहुत प्यार करते थे और उनकी लिखी हुई कविताएं आज भी उन्हें याद हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की लिखी हुई कुछ पंक्तियां पढ़ी जिसका वहां मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शानदार स्वागत किया। आशुतोष पांडे 2017 और 2019 में 2 बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके हैं। वो IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के 2018 बैच के अधिकारी हैं। केबीसी के एपिसोड में भी इस बात का जिक्र हुआ कि आशुतोष और उनकी टीम ने पिछले 2-3 वर्षों में 1.5 से लेकर 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को पकड़ा है। आशुतोष इससे पहले भी कई बार सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद एक मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं पास की थी। उन्होंने एक साथ IIT, एम्स, बिट्स पिलानी, AIPMT, AFMC जैसी परीक्षाओं में अपनी सफलता के झंडे गाड़े। शुरुआत में उन्होंने AFMC पुणे में MBBS में एडमिशन लेने के बाद आखिरकार बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एपिसोड में आशुतोष के साथ उनकी माताजी श्रीमती आशा पांडे और पत्नी अर्पिता दुबे भी मौजूद रहीं। अर्पिता IIM अहमदाबाद से शिक्षा हासिल करने के बाद फिलहाल एक प्राइवेट सेंटर में
AVP के रूप में कार्यरत हैं। एपिसोड के अंत में अमिताभ बच्चन आशुतोष पांडे से दोबारा कहते हैं, ईश्वर करे कि आप खूब तरक्की करें, बस कभी ऐसा ना हो कि आपको हमारे घर आना पड़े रेड वगैरह डालने। वैसे आपका सब परिवार घर पर हमेशा स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति में आशुतोष के शामिल होने और उनका स्वागत करने के लिए अमिताभ बच्चन के खास अंदाज की वजह से उनके गृह जनपद बलिया में काफी खुशी का माहौल छा गया और सभी अब उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आप भी कमेंट करके इस बारे में बता सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसे जरूर कीजिए और यहां बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।